का माहौल था प्रेस क्लब का, क्योंकि हम छात्र राजनीति से निकले हुए थे और दुनिया भर की राजनीति करने के बाद पत्रकारिता करे, तो हमें वो माहौल बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बगल में ही बैठे थे सुरेश जी, बोले यार अभी गुरु तुम नए हो, अभी थोड़ा समझने में समय लगिए यहाँ, तो हमने चलो देखते हैं। फिर उसके बाद लगभग मिलना जुलना लगा रहा, लेकिन सक्रिय उनसे जो साथ रहा वो 2017 में हम भी उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े और वहां पर नैतिकता को बहुत ही खड़ा कर रखा था अकेले, बल्कि हुआ था यह अन्याय बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन कोई भी लड़ नहीं रहा था। तो जो लड़ने का जज्बा था सुरेश जी के अंदर, वो वाकई में प्रभावित करने वाला था। और हमारी भी इच्छा ये थी कि इस शहर में बहुत सारे, जब एक ही क्लब था और उस क्लब, क्योंकि ये जो कानपुर जर्नलिस्ट क्लब है वैसे तो सबसे पुराना यही है, ये 1950 में गठन हुआ था, लेकिन 95 के बाद जब यहाँ के जो भी संरक्षक वगैरह थे उनकी मृत्यु हो गई, वो सारी चीज़ें, कुछ लोग बीमार हो गए, तो ये लगभग बंद हो गया। तो शहर में कोई जानता नहीं था, क्योंकि हम लोग भी कम उम्र के रहे, 95 में क्या ऐसे ही होगी। तो एक ही क्लब था और वहाँ का ये दौर चला आ रहा था कि 10 साल किसी ने चुनाव नहीं कराया, किसी ने कुछ नहीं कराया, वैसे ही सिस्टम चल रहा था। और बेईमानी, चलो कोई बात नहीं, हम लोग परिचित थे कि चलो ठीक है, लेकिन जब वहाँ की स्थिति थी कि वहाँ खड़खड़ा वाला भी उतर के अपना टांगा किनारे खड़ा किया, वोट डालने आ गया, रिकॉर्ड ना करो ये सब, लाइन खींची, उससे लंबी लाइन खींचते। तो हम भाई थे, हम लोग थे, सब लोग थे, बैठे थे, तो ये 3 लोगों में चर्चा हुई। तो चर्चा होने के बाद तुरंत ये हुआ कि एक संगठन रजिस्टर्ड करा लिया जाए। फिर उसमें अब कोई पत्रकारों को कोई सहयोग देना नहीं चाहता। हर राजनीतिक व्यक्ति ये चाहता है कि आपके 1 घंटे पहले आप बैठ जाओ जब उन्हें फोटो खिंचानी हो, लेकिन आप उनसे सहयोग चाहोगे तो बहुत कम राजनीतिक लोग ऐसे हैं या मजबूत लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। खैर बड़ा संघर्ष हुआ, हम लोगों ने ढूंढते रहे जगह, पहले माल रोड में ढूंढा, फिर सिविल लाइन्स में ढूंढा, फिर उसमें नंदलाल जी गया, फिर वहाँ पे भी समस्या आने लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, चलो भाई कोई नहीं। फिर हुआ ये कि एक दिन रात में हम सब लोग साथ में बैठे थे, सूचना आई कि नवीन गुप्ता की हत्या, सर्दी के दिन थे, दिसंबर में। अब हत्या हो गई तो हम लोग का खून खौल उठा कि भाई पत्रकार कैसे मार दिया गया। तो सुरेश जी ने तुरंत बुलाया कि सब लोग हाईलाइट पहुँचो। हम लोग सब हाईलाइट पहुँच गए भाई पोस्टमार्टम के बाद। तो वहाँ ये तय हुआ कि हिंदुस्तान जिस अखबार के वो थे उन्होंने उसको लिख दिया, संवाद सूत्र था क्या था, मतलब माना ही नहीं कि हमारा पत्रकार। तो हम लोगों ने तय किया कि इसको न्याय दिलाना। हम लोग रात में वही 12 बजे पोस्टमार्टम हाउस में धरने बैठ गए और वहीं रोड जाम कर दी स्वरूप नगर के सामने। पहला आंदोलन वहाँ शुरू हुआ। इतिहास में इस प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन न कभी हुआ है न जल्दी होगा। हम लोगों ने पैदल मार्च निकाला, उसमें राजनीतिक, व्यापारी, पूरे शहर के लोग उमड़ पड़े और पैदल यात्रा हुई। तुरंत सीओ इंस्पेक्टर हटवाया गया। 5 लाख आदमी थे। हम लोगों ने विधानसभा में मामला उठवाया, वहाँ पे विपक्षी दल धरने पे बैठ गए। हम लोगों ने राज्यसभा में मामला उठाया, राज्यसभा में मामला उठा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और पहले पत्रकार को उन्होंने वो दिया, मुआवजा दिया, वरना किसी पत्रकार को सरकार मुआवजा नहीं। तो इस तरीके से फिर हत्यारे भी सब अरेस्ट हुए और हम लोगों को बहुत सुकून मिला कि कम से कम पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजा मिल गया और हत्यारे अरेस्ट हो गए। तो कम से कम देखो, कोई व्यक्ति जाता तो उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन सम्मिलित हुए हैं। और यहाँ जर्नलिस्ट क्लब अशोकनगर में हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मंच पे श्री शैलेंद्र मिश्रा जी, श्री कैलाश अग्रवाल जी, श्री गजेंद्र सिंह जी और जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री श्री अभय त्रिपाठी जी। हम लोग के लिए बड़ा दुखद क्षण था जब सुरेश जी की असामयिक मृत्यु का समाचार मिला। हम लोग निशब्द थे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे कि इतना बड़ा वज्रपात परिवार पे हुआ और पत्रकारिता जगत को इतनी बड़ी क्षति हुई
इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते और क्षतिपूर्ति जीवन भर नहीं हो पाएगी। सुरेश जी एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे। वो किसी संस्थान के मोहताज नहीं रहे पहचान के। उनकी अपनी लेखनी में एक साक्षात घटनाओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत रहता था। किसी के दबाव में कभी लेखनी नहीं बंद की। जो लिखा वो साक्षात जो हकीकत थी वो लिखा, चाहे राजनीति का परिदृश्य हो, चाहे सिटी की खबरें हो, चाहे खेलकूद के लिए। उनको जो अखबार के बिल्लौर के एक संवाददाता की हत्या हो गई थी, नवीन गुप्ता की, तो उसमें कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने एक मुहिम चलाई थी, नवीन को इंसाफ मिले। उसमें मुख्य भूमिका आदरणीय सुरेश जी के माध्यम उनके हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी, परिवार को मुआवजा, इन सब के लिए सुरेश जी ने और कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन का फल ये मिला कि उस परिवार को इंसाफ मिला। निस्वार्थ भाव से उस आंदोलन में सुरेश जी ने भागीदारी की थी। इसके अलावा समय समय पे चुनाव का टाइम हो तो अपनी लेखनी से एक अलग छाप छोड़ी। जर्नलिस्ट क्लब में कोई परिचर्चा हुई तो उसमें मुखार बिंदु से मुखर होकर अपनी बात रखी। किसी के राग द्वेष में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, अपने स्वस्थ मंच से श्री सुरेश भैया ने बहुत अग्रणी हम लोगों को मार्गदर्शन किया और उनका मार्गदर्शन अध्यक्ष रूप में आज भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग के प्रेरणा स्रोत है। जब जब कोई ऐसी बात आती है कानपुर में किसी घटना का या किसी प्रसंग का या पत्रकार हितों की, तो सबसे पहले हमारे आदरणीय सुरेश जी का ही नाम लिया जाता है कि किस तरह वो पत्रकारों की समस्याओं के लिए आगे से आगे कदम बढ़ा के चलते थे। जी सभा को आगे नए आयाम स्थापित करने के लिए कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करें। जो हुआ था, जो कलेक्टर का चुनाव पहले बना के लोग हुए थे, हम लोगों ने बेईमानों का जो है सामना किया था। उसी चक्कर में जब बेईमानी ज़्यादा हुई तो हम लोग विड्रॉ कर दिए थे, क्लब छोड़ दिए थे। 2 बार हम कार्यकारिणी के सारे कुछ हुए। एक बार इनके साथ में महामंत्री का और उससे पहले मंत्री का जो चुनाव जीता हूँ। महामंत्री का तो मैं ये नहीं जीत पाया, मंत्री का भी मैं हराया गया और मैं 2 पद पर खड़ा होता था। एक पहले में हमारे सुरेश जी थे। तो वहाँ देखा कि हमने 617 लोगों की वोटिंग बनाई और उसके बाद में 25 से 28 लोगों की वोट नहीं पड़ी और 700 से ऊपर वोट पड़ गए। तो हम समझे कि भाई हम बेईमानों के बीच पड़ गए। तो हमारे पैनल में सुरेश जी के अध्यक्ष तो एक जो है सुरेश जी का साथ हमको तब मिला था, हमने पहले बना के चुना गया था। एक यात्रा हमने हवाई जहाज में की थी। शिव प्रकाश जी ने लेखन की पढ़ाई शुरू की थी, तो उसमें हम प्राप्त होता है आप लोगों जैसे विचार प्राप्त होने से। आगे मैं इसी कड़ी में कुमार दादा से कहूँगा कि वो आप की स्मृति में कुछ तक। सबसे पहले तो मैं सुरेश जी को सादर नमन करता हूँ। सुरेश जी हमारे साथ सहारा में काम कर रहे थे और हमारा उनका संपर्क तो पहले से ही था, लेकिन साथ तो ने को बुलवाया, लगा आइए आप सहारा में बात कर लीजिए कि आज की बचत खुली रहती थी शादी की। अच्छा, सहारा एक ऐसा अखबार है जहाँ बड़ा कल्चर रखा जाता है कि बड़े आप टाई लगा के आइए, फलाना काम करिए जाएंगे, आइए टाई लगा के। तो ये अपना हमारे सिंह थे जी, हमने कहा चलो बात कर लो। तब नहीं काम का सर बोल दिया, तो बोले यार सर बटन बंद करने से क्या फायदा, नौकरी की तुमको करनी है, काम रखो। हमने कहा नहीं, चलो थोड़ा सा ठीक होके चलो यार। तो वो 2 आदतें थी उनकी, एक तो बटन खुली, दूसरी बात वो बटन सर के अंदर हाथ डाल कर पेट फैलाया करते थे। तो हमने कहा तुम 15 मिनट के लिए काम बंद कर देना, कि बटन बंद कर दो, हाथ अंदर डालना। तो हमने कहा हमारा हाथ तो पकड़े लेना पीछे से। क्या वो बहुत स्पष्ट वादी थे, किसी भी नेता के मुंह पे क्या कह दें
तेजा चौराहे में एक बार वो श्री प्रकाश जी से लड़ गए तो उन्होंने कह दिया कि अब की तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उसकी तैयारी भी कर ली। खैर सब लोगों ने समझाया कि कहाँ खान खाएंगे, पैसा बर्बाद करोगे। तो वो पक्का मिजाज के थे और साफ सुथरी पत्रकारिता के पत्रकार थे। वो नहीं है, असमय हमारे बीच से चले गए हैं। हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके न रहने पर सदों से ये कहेंगे कि जो वर्तमान स्थिति है पत्रकारिता की, उसको अब दोबारा पहचान बनाना है। और जब तक हम लोग अपने काम के प्रति निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो जो खोई प्रतिष्ठा है ये न मिल पाएगी। इस समय स्थिति बहुत खराब है पत्रकारिता की, है तो सब पेशों की, लेकिन हम लोग का जो पेशा है वो बड़ा गरिमामय माना जाता था। उनकी यादें, उनका मार्गदर्शन अंतर्गत रूप में हम लोगों को मिलता रहा। आज सुरेश जी की श्रद्धांजलि सभा में ये होगी कि उसी गरिमा को वापस पाया जा सके। यही शब्दों के साथ मैं सुरेश जी को समाधि में ही उसका उद्घाटन हुआ था। नारायण तिवारी ने किया था और सुरेश जी वहीं पर आए थे और मैं 90 से वहाँ पर करना चालू किया। 1 साल में स्वतंत्र भारत में मैंने काम किया। उसके बाद मैं इंग्लिश फाइनल ईयर में आ गया था। वहीं पर उसका ऑफिस था जयपुरिया जी का। हाँ, वीरेंद्र स्मृति में। उसके बाद से लगातार 2022 तक जब तक उनकी डेथ हुई तब तक उनसे मेरा संपर्क रहा और उनके बारे में तमाम तरह की चीज़ें मैंने देखी। बड़ी निर्भीकता, बड़ी तीव्रता और बड़ी ही शार्प मतलब उनकी राइटिंग होती, क्लियर एकदम, और किसी से भी कुछ कहना, किसी से कुछ कहना, और हर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ उनकी, खास करके राजनीति और सिविक इश्यूज पे, जो कि उनकी एक सीरीज निकलती थी। तो बहुत अच्छी मतलब उनकी पत्रकारिता को हमको जो है स्मरण करना चाहिए और हमारी विनम्र से श्रद्धांजलि है उनके प्रति और उनके मार्गदर्शन, उनके मार्ग पर हम लोगों को आगे चलने की भी प्रेरणा मिलती है। बताए हुए पल यदि है तो उन पर कुछ प्रकाश डालें। मैं जी की अवस्थी दादा से अनुरोध करूंगा, सादर अनुरोध है कि 2 शब्द आदरणीय के बारे में बोलें। श्रद्धांजलि सभा में मैं सुरेश जी को नमन करता हूँ और हमारी पत्रकारिता की शुरुआत करीब 97 से हुई थी, सोना भारत से। दादा ने करवाया था, जी बैठे हमारे गुरु जी भी हैं और मतलब कि फोटो से बात करते हैं। तो सुरेश जी से भी मुलाकात मेरी होती रहती थी और जैसे उनका पक्का मिजाज के थे, इसमें कोई शक नहीं, बाकी पक्का मिजाज थे और बिल्कुल बिंदास थे। जो भी बोलते थे बिंदास बोलते थे। चाय की दुकान बैठ गए, कभी हम लोग आ गए तो बातचीत करते। जब एक पैटर्न हुआ था प्रेस क्लब पर, तभी वो हमारे काफ़ी पीछे हो रहे थे, हाँ यार काफ़ी जन क्लब ज्वाइन करो, आओ, क्यों नहीं आ रहा हो, कई बार उन्होंने मुझसे कहा। तो इस तरह के थे वो, लेकिन प्रेरणा स्रोत हैं हम लोग इसमें। और आज की जो पत्रकारिता है, इसे हमारे वरिष्ठ कुमार भाई साहब ने बताया, जो पत्रकारिता जो है वो स्तर गिर चुका है, वाकई स्तर गिर चुका है। जो घटनाएं घटी हैं शहर में, अब वो चीज़ रही नहीं है। पत्रकार भी बहुत हो गए हैं, डिजिटल मीडिया भी प्रवेश कर चुका है, यानी सोशल मीडिया भी आ चुका है प्रिंट मीडिया से, तो बहुत चीज़ें बदल रही हैं। तो हमको ये कहें कि आप पत्रकारिता गरिमा को वापस अगर लाना है सबको, तो निष्पक्ष खबरें लिखिए और वापस वो वाले काम करिए जो अन्य पत्रकार कभी लोग करते थे, वो सब कामों से दूर रहें और अपने से ईमानदारी से पत्रकारिता करें, जैसे सुरेश जी करते थे। बस इसी साथ अपनी बात को बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं और आगे आमंत्रित करता हूँ हमारे दादा बैठे हुए हैं उनसे। सर 2 शब्द। अभय त्रिपाठी जी जो है कुछ अपने संस्मरण बताएं। क्या मैं पहले तो उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हमारे मंच पे मौजूद संरक्षक हमारे कुमार त्रिपाठी जी, कैलाश अग्रवाल जी, गजेंद्र सिंह जी और हमारे पुष्कर वाजपेयी जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, सभी साथी मौजूद हैं। सामने भी सभी अपने सुरेश भैया से हमारी मुलाकात जब हमने पत्रकारिता शुरू की तो उस
उसके तुरंत बाद एक बार प्रेस क्लब गए मेंबरशिप लेने। तो मेंबरशिप लेने गए तो वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े सब पत्रकार के लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पर बात हो रही थी, तो एक सबका इंटरव्यू लिया जा रहा था। आप खड़े हो, बताओ इसमें क्या सब लोग पहले सर्टिफिकेट तो फिर फोटो हो जाए।